जय माता दी। आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ प्रचंड वशीकरण का टोटका लेकर। जिस टोटके को करने के बाद आप जिस स्त्री को चाहते हैं या फिर जिस पुरुष को चाहते हैं उसको तुरंत अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे अचूक टोटके जो आपको यहाँ वहां भटकने से भी नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे अचूक टोटके आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि गुरु माता जी के द्वारा ये टोटके सिद्ध किए जाते हैं, ये मंत्र सिद्ध किए जाते हैं और तब आप तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आपको यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता ना पड़े और आप अपने प्यार को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से, बहुत छोटे टोटकों को कर प्राप्त कर पाते हैं। तो आज जो मैं टोटका आपको बताने जा रही हूँ वह टोटका बहुत ही सरल और आसान है। आपको इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान टोटका है और इसको करने के बाद असर उतना ही ज्यादा तेजी से होता है जितनी तेजी से आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ ये टोटका आपको करना किस तरीके से है। आपको इस टोटके को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बालों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपने बालों के इस्तेमाल से आप इस टोटके को करेंगे तो आप जिसे चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जिसको पाना चाहते हैं उसके बालों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो टोटका है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको आवश्यकता होगी तो अपने ही बालों की। तो बहुत आसान है ये टोटका आपके लिए। आपको सिर्फ अपने 2 बाल लेने हैं। अपने बाल लेने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपको उपाय शनिवार की रात को करना है और बहुत ही सावधानी से करना है। जब आप ये करें तो आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल अकेले में आपको ये टोटका करना होगा। अपने 2 बाल लीजिएगा। शनिवार की रात को आपको 11 से 12 बजे के बीच ही इस टोटके को करना होगा। जो आप अपने 2 बाल लेंगे उन दोनों बालों में से एक बाल लीजिएगा, उसको अपने दाहिने हाथ में रखिएगा और मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ कि मंत्र है क्या। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कलिकुंड स्वामिनी नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और जो बाल सीधे हाथ में है उसको तकिए के नीचे सीधी तरफ रख देना है। इसी प्रकार दूसरा बाल उल्टे हाथ में लेना है और इसी मंत्र का उच्चारण 3 बार करना है और इस बाल को तकिए के नीचे उल्टी तरफ रख देना है। फिर कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठना है, रात भर उसको तकिए के नीचे रख के आपको सो जाना है और सुबह उठने के बाद वो दोनों बाल उठाने हैं और जाकर आपको जिसे आप चाहते हैं उसके घर के बाहर फूंक मार देनी है। वो दोनों बाल उसके घर के बाहर गिरा देने हैं और घर के बाहर बाल गिराने से पहले आपको फिर इसी मंत्र का उच्चारण करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये टोटका कर रहे हो आपको कोई देख नहीं रहा हो, आपके आसपास कोई नहीं हो। ऐसा करने के बाद आप अपने घर वापिस आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। यकीन मानिएगा अगले 1 घंटे के अंदर वह व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह आपको कॉल करेगा और मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी ओर दौड़ा चला आएगा, जैसे कि कोई चमत्कार सा हो गया हो। वह आपके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो इस टोटके को ठीक तरीके से कीजिएगा। टोटका नहीं समझ आया हो तो एक बार फिर से आप गुरु माता जी से इस टोटके के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक टोटका आपकी जिंदगी बना सकता है तो वही टोटका यदि गलत तरीके से किया जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। जानकारियों के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आप गुरु माता जी से संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि नहाते हुए वशीकरण करना? जी हाँ, एक ऐसा वशीकरण जिसके लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, बिना सामग्री के स्नान करते हुए वशीकरण। आपको पता है इस वशीकरण को स्नान करते हुए करने की सलाह क्यों दी गई है? यह वशीकरण जो बनाया गया है वो स्नान करते हुए क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता, ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई आपको आवाज लगाएगा, कोई पुकारेगा भी नहीं और कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। जी हाँ, ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आप पूर्णतः अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं। तो इस समय ये वशीकरण अगर आप करते हैं तो ये वशीकरण सिद्ध वशीकरण, प्रचंड वशीकरण अपना असर दिखाता है और व्यक्ति आपके वश में हो जाता है।
तो आप अगर चाहते हैं सही तरीके से वशीकरण करना, तो इस विधि को आपको सही तरीके से करना है। और अगर आपने इस विधि को सही तरीके से किया तो ये वशीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वशीकरण की काट कर सके। तो आइए बताते हैं कि किस तरह आपको ये विधि करनी है। आपको जो है सबसे पहले स्नान के लिए जब आप जाएंगे, बाथरूम में जाना है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको शावर से नहीं नहाना। आपको बाल्टी में पानी लेकर बाल्टी और मग से नहाना है। जी हाँ, बाल्टी और मग से नहाना है। और नहाना किस तरीके से है, आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और 21 डब्बे पानी के अपने ऊपर डाल लेने हैं। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपको 21 डब्बे पानी के अपने ऊपर डाल लेने हैं और एक मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का आपको जाप करना है। और वो मंत्र जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। और बस मंत्र का उच्चारण करते ही उसके मात्र 1 या 2 घंटे बाद वो व्यक्ति पूरी तरह आपके वश में हो जाएगा। तो आइए बताते हैं कि वो मंत्र क्या है। क्या वो प्रचंड मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो आइए मैं बताती हूँ कि 21 मग्गे पानी गिराने के बाद आपको कामदेव मोहिनी मंत्र बोलना है। और आइए बताते हैं कि वो मंत्र क्या है जिस मंत्र को बोलने के बाद ये विधि संपन्न हो जाएगी और 1-2 घंटे के अंदर जिसे आप चाहते हैं वो आपके पास लौट आएगा, क्योंकि उससे पल भर की भी दूरी आपका इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। तो आइए बताते हैं मंत्र क्या है। ओम ही काली कपालिनी घोर नंदिनी स्वाहा। ओम ही काली कपालिनी घोर नंदिनी स्वाहा। जी हाँ, ये एक प्रचंड मंत्र है। इस प्रचंड मंत्र का प्रयोग आपको नहाते वक्त पानी डालने के बाद इस मंत्र का जो है उच्चारण करना है। और इसके 1-2 घंटे बाद वो इंसान, वो शख्स, वो सदस्य है जो भी जिस पर भी आपने ये वशीकरण किया है वो पूरी तरह आपका हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही रहेगा। आपकी कही बात उसे सच लगेगी, दूसरों की कही बात उसे झूठ लगेगी। कोई उसे कुछ भी कह ले वो सिर्फ मानेगा आपकी। और आप अगर ये चाहते हैं तो इस विधि का सही प्रकार से प्रयोग कीजिएगा। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल कीजिए। गुरु माता आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी, हर परेशानी का हल निकालेंगी, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल गुरु माता के पास ना हो। तो आप चाहते हैं अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का हल, तो गुरु माता को कॉल करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर उनको अपनी परेशानी बताएं और वो आपको बताएंगी कि किस तरह आप अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। तो गुरु माता को कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए और अपने आप को खुशहाल बनाइए। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप वशीकरण कर किसी को अपना बना सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि नहाते हुए वशीकरण करना? जी हाँ, एक ऐसा वशीकरण जिसके लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। बिना सामग्री के स्नान करते हुए वशीकरण। आपको पता है इस वशीकरण को स्नान करते हुए करने की सलाह क्यों दी गई है? यह वशीकरण जो बनाया गया है वो स्नान करते हुए क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता। ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई आपको आवाज लगाएगा, कोई पुकारेगा भी नहीं और कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। जी हाँ, ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आप पूर्णतः अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं। तो इस समय ये वशीकरण अगर आप करते हैं तो ये वशीकरण सिद्ध वशीकरण, प्रचंड वशीकरण अपना असर दिखाता है और व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। तो आप अगर चाहते हैं सही तरीके से वशीकरण करना तो इस विधि को आपको सही तरीके से करना है। और अगर आपने इस विधि को सही तरीके से किया तो ये वशीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वशीकरण की काट कर सके। तो आइए बताते हैं कि किस तरह आपको ये विधि करनी है। आपको जो है सबसे पहले स्नान के लिए जब आप जाएंगे, बाथरूम में जाना है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको शावर से नहीं नहाना। आपको बाल्टी में पानी लेकर बाल्टी और मग से नहाना है। जी हाँ, बाल्टी और मग से नहाना है। और नहाना किस तरीके से है, आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और 21 डब्बे पानी के अपने ऊपर डाल लेने हैं। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपको 21 डब्बे पानी के अपने ऊपर डाल लेने हैं और एक मंत्र का जाप करना है।
जी हाँ, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का आपको जाप करना है और वो मंत्र जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है और बस मंत्र का उच्चारण करते ही उसके मात्र 1 या 2 घंटे बाद वो व्यक्ति पूरी तरह आपके वश में हो जाएगा। तो आइए बताते हैं कि वो मंत्र क्या है, क्या वो प्रचंड मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो आइए मैं बताती हूँ कि 21 मग्गे पानी गिराने के बाद आपको कामदेव मोहिनी मंत्र बोलना है। और आइए बताते हैं कि वो मंत्र क्या है जिस मंत्र को बोलने के बाद ये विधि संपन्न हो जाएगी और 1-2 घंटे के अंदर जिसे आप चाहते हैं वो आपके पास लौट आएगा, क्योंकि उससे पल भर की भी दूरी आपका इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। तो आइए बताते हैं मंत्र क्या है। ओम ही काली कपालिनी घोर नंदिनी स्वाहा। ओम ही काली कपालिनी घोर नंदिनी स्वाहा। जी हाँ, ये एक प्रचंड मंत्र है। इस प्रचंड मंत्र का प्रयोग आपको नहाते वक्त पानी डालने के बाद इस मंत्र का जो है उच्चारण करना है और इसके 1-2 घंटे बाद वो इंसान, वो शख्स, वो सदस्य है जो भी जिस पर भी आपने वशीकरण किया है वो पूरी तरह आपका हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही रहेगा। आपकी कही बात उसे सच लगेगी, दूसरों की कही बात उसे झूठ लगेगी। कोई उसे कुछ भी कह ले वो सिर्फ मानेगा आपकी। और आप अगर ये चाहते हैं तो इस विधि का सही प्रकार से प्रयोग कीजिएगा। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल कीजिए। गुरु माता आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी, हर परेशानी का हल निकालेंगी, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल गुरु माता के पास ना हो। तो आप चाहते हैं अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का हल, तो गुरु माता को कॉल करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर उनको अपनी परेशानी बताएं और वो आपको बताएंगी कि किस तरह आप अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। तो गुरु माता को कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए और अपने आप को खुशहाल बनाइए। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप वशीकरण कर किसी को अपना बना सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। आपने किसी से प्यार किया है और उन्होंने वापस आपसे प्यार नहीं किया है, या थोड़े ही दिनों में उनका प्यार आपसे दूर होता गया है, या आपको महसूस हुआ है कि पहले जैसा कुछ है ही नहीं, या आप ही सिर्फ उन्हें कॉल किए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं, आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपका पार्टनर आपको इतना प्यार नहीं करता है जितना शुरू में करता था, या सिर्फ आप ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी केयर ही नहीं करते हैं? ऐसा कभी फील होता है? उसका एक बहुत अचूक उपाय है हमारे पास। जी हाँ, वशीकरण। दोस्तों, वशीकरण को लोग गलत भी मानते हैं, लेकिन अगर वो गलत धारणा गंदी नीयत के साथ किया गया हो तो वशीकरण एक सात्विक और धार्मिक विधि है। पुराणों में भी लिखा हुआ है, ये बहुत ही असरदार उपाय है और जो उपाय आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो तो काफी सारे लोगों ने ट्राई किया है और हमें उन लोगों ने कॉल भी किए हैं कि ये उपाय बहुत ज्यादा असरदार रहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिंपल सी एक घरेलू सामग्री चाहिए जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो जादू, टोनों, टोटकों में भी यूज की जाती है। और दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो इजीली हर एक के किचन में ही मौजूद होती है। जी हाँ, वो है काली मिर्च, जो इजीली हर किसी के किचन में मिल जाती है। अगर आपके किचन में साबुत काली मिर्च नहीं है तो आप मार्केट से भी खरीद सकती हैं। किसी भी किराने के दुकान पर आपको आसानी से काली मिर्च मिल जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आपका खोया हुआ प्यार या जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हैं आपके पास दौड़ा चला आएगा। जी हाँ, आपकी हर बात मानेगा, आपको हद से ज्यादा प्यार करेगा। एक सिंपल सा उपाय आपको आपका प्यार दिला सकता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस उपाय को करने की विधि बताती हूँ। विधि बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से इस विधि को सुनिए। आपको सोमवार के दिन संध्या काल 6 से 7 बजे के बीच में इन दानों के साथ वो विधि करनी है। आपको 51 दाने लेने हैं अपने हाथ में। सीधे हाथ में वो दाने लीजिए और आपको 51 बार मंत्र उच्चारण करना है। जैसे जैसे 51 बार आप मंत्र उच्चारण करेंगे उसके बाद
हर एक दाना मंत्र से पावरफुल हो जाएगा। आपको इन दानों को एक साफ कपड़े या पेपर में लपेटना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छे से फोल्ड कीजिए ताकि कोई दाना गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको 2 दिन तक के इसे अपने पास रखना है। आप जहाँ जा रही है आपके साथ में ये रहेगा। आपकी पर्स में रह सकता है। रात को सोने से पहले आपके तकिए के नीचे इसे रखिए और इसे आप अपने पास 2 दिन तक के रखेंगे। 2 दिन के बाद शाम के टाइम पर ही आपको इन दानों को लेकर जाके आपके प्रेमी या प्रेमिका के घर के बाहर छिड़क देना है। इन दानों के ऊपर जब वो चल कर आएगा तो समझ लीजिए कि सीधा आपके पास ही आएगा और आपसे फिर कभी दूर नहीं होगा। दोस्तों, ये पावरफुल और बहुत ही अचूक उपाय है। आप इसे जरूर कीजिए। अपने प्यार को पाने की हर कोशिश आप कर चुके हैं, इस कोशिश को कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल है, सिंपल है। अगर आपको ये उपाय करते वक्त किसी भी तरह की परेशानी आ रही है या कोई सवाल है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। जी हाँ, आपको मंत्र भी उन्हीं से ही लेना है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग राशि में, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग गोत्र में पैदा होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से राशियां अलग अलग है, उस प्रकार से इन पर प्रभाव डालने वाले मंत्र भी अलग अलग हैं। आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। आपका खोया हुआ प्यार या आप जिस इंसान को वश में करना चाहते हैं, आपको जरूर मिलेगा। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं भावना शर्मा। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके लिए नई नई विधियां लेकर आते हैं, जिसे कि आप जिसे भी पाना चाहते हैं, जिसे कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको आकर्षित करना चाहते हैं, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो जो भी नई जो वीडियोस हम डालते हैं, जो भी नई नई विधियां हम डालते हैं, वो सीधे तौर पर सबसे पहले आपको मिलती हैं। तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि नई नई वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें, नया हम टोटका लेकर आए, वो आपको मिल सके। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, चाहे मामला दिल का हो या घर गृहस्थी का हो, किसी से शादी करनी हो या किसी से शादी तोड़वानी हो या खुद के टूटते हुए रिश्तों को बचाना हो, हम आपकी हर समस्या का उचित हल देते हैं। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक आकर्षण विधि है, जिसको तंत्र शास्त्र में बहुत ही प्रचंड माना गया है। दोस्तों, हमारी नाभि वो आधार है जिससे कि हम अपने जन्म के पहले से ही खुद को अपनी माता से जोड़ते हैं। इसके द्वारा ही हम अपना आहार और पोषण लेते हैं। इतना ही नहीं, नाभि के माध्यम से ही हम अपनी माँ द्वारा सोची गई बातों को और ज्ञान को अर्जित करते हैं। देखा जाए तो एक व्यक्ति का पूरा अस्तित्व इसी नाभि पर टिका हुआ होता है। और दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो भी नाभि से जुड़ा हुआ एक उपाय है। तो जरा सोचिए, क्या इससे आसान कोई टोटका हो सकता है? और जैसे कि आप नाभि का महत्व जान ही चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना प्रचंड प्रभावकारी टोटका है। इस उपाय को करने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना, केवल अपनी नाभि पर अंगूठा रखकर अपनी इंद्रियों को जागृत करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मूलाधार से जुड़ी नाभि को सिर्फ छूने मात्र से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अपनी बात को मनवा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना मनचाहा हर कार्य करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से बताती हूँ आज की आकर्षित करने की विधि। दोस्तों, शुक्रवार की रात्रि को आपको सोने से पहले इस विधि को करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से करना है। तो बस आपको अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है और बेड पर चले जाना है। लेटने के बाद आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, और उसका ध्यान करते करते आपने सीधे हाथ के अंगूठे को अपनी नाभि पर रखना है
और एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है जिसका आपको बिल्कुल सही तरीके से एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है। ये मंत्र है ओम नमः फंगुदक्षः वश वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 21 बार जाप करने के बाद आपको अपना अंगूठा नाभि से हटा लेना है और सो जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये विधि करते वक्त अपने हाथ में कोई धातु या पत्थर, जैसे कि कई लोग रिंग पहन लेते हैं, उसे उतार देना है। यदि कलाई पर मूली का धागा बंधा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो दर्शकों, अगर आप भी अपने बिछड़े हुए प्यार को पाना चाहते हैं, उसका प्यार पाना चाहते हैं, उसको आकर्षित करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप गुरु माता जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि गुरु माता जी ने बहुत सारे लोगों के घरों को जुड़वाया है, बहुत सारे लोगों के प्यार को पाने में उनकी मदद की है। अगर आप भी अपने प्यार को पाना चाहते हैं, एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन नंबर्स पर फोन करना है। आपकी जो गोपनीयता है उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इन टोटकों को करते हैं, जब भी आप इन विधियों को करते हैं, तो अपने मन में अच्छे विचार लेकर आए। किसी का गलत करने के विचार से आप इन विधियों को ना करें, इन टोटकों को ना करें, क्योंकि जब आप किसी की गलत मंशा से अगर आप इन टोटकों को करते हैं, विधि को करते हैं, तो ये पूर्णतः फलदायी नहीं हो पाती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप जुड़ सकते हैं। कोई समस्या है तो वो भी आप बात कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।